हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल parle.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे तो कभी कभी एग्ज़ाम में, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये कभी कभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इससे भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो आज का टॉपिक है, रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग परिमेय संख्या यानी कि PYQ के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी की वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग PYQ के रूप में लिखा जाता है। रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसका कट नहीं सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम लोग डेसिमल यानी कि PYQ के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.333 लिखा हुआ है, ये जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इस पूरे संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेंगे हम लोग इसको? x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.333 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 10 से गुना कर देंगे। तो जब दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, इसका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.333। और ये भी कहाँ तक चली जाएगी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। स्टूडेंट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो x है, x इज इक्वल टू है 0.333 और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है 0.333। तो क्या अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये संख्या अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं, जैसे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 में से हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.333 पॉइंट, ये भी कहाँ तक चली जाएगी? इनफाइनाइट तक, माइनस 0.333 और ये कहाँ तक चली जाएगी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको देखिएगा तो 3.3 इनफाइनाइट तक जा रही है, ये 0.3 तक जा रही है। तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये घट के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इधर जो बचेगा 9x बराबर बचेगा 3। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और अगर हम लोग x निकालने का कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9। और इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3। यानी कि अगर हम लोग कहें तो ये जो रिपीटेटिव संख्या है 0.333, उसका जो PYQ के रूप में कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यानी कि 0.333 ये जो इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका PYQ के रूप में कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये जो रेकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका PYQ कितना आ गया? 1/3 आ गया। समझ में आ गया आपको? ये बेसिक है। हम लोग अभी ट्रिक थोड़ी देर में सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग चुटकियों में बना लेंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 0.8555, ये जा रही है इनफाइनाइट तक। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 8 जो है इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, सिर्फ यहाँ पे 5 जा रही है इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग अगर रेकरिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 0.85, ऊपर कितना लिखेंगे? रेकरिंग लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक से सीख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग PYQ के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे कि x इज इक्वल टू 0.8555, ये कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। इसको हम लोग मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। तो इधर तो हो जाएगी 10x और इधर हो जाएगी 8.555 और ये जाएगी इनफाइनाइट तक। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप इसमें और करना पड़ेगा। इस दो इक्वेशन को, जैसे इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को क्या करना है हमको? 10 से गुना करना है। तो जब इसमें 10x में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100x आ जाएगा। यानी कि इधर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग यानी कि 8.555, इसको अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 85.5
5 5 5 और ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये आ जाएगी, यानी कि राइट हैंड साइड में RHS में कितना आ जाएगा 85.555 और ये कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 3, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 3 मान लिए। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे कितना आएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 85.555 माइनस 8.555 ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 0.555 और यहाँ पे 0.555, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि ये 0 बचेगा। तो इधर जो बचेगा 90x, इधर क्या बचेगा 90x और इधर बचेगा 85 माइनस 8 बचेगा। तो जब 85 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 और इधर बच जाएगा 7, यानी कि इधर बच जाएगा 77। तो 90x इज इक्वल टू हो गया 77 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 77/90 आ गया। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो बेसिक से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो आप लोग अपने रजिस्टर में इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखें कि जो 0.333 है इसका जो PYQ के रूप में कितना था, 1/3 था और यहाँ पे 0.855 है, इसका PY के रूप में कितना है 77/90 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रिक से देखना चाहते हैं कि कैसे इसको हम लोग बहुत ही चुटकियों में इसको बना सकते हैं। इसका जो था 77/90 था। स्टूडेंट इसका जो ट्रिक होता है बहुत ही आसान होता है, उसको आप लोग एक बार सावधानी पूर्वक समझ लीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चुटकियों में बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0.3 का ही, तो 0.333 ये जा रही है इनफाइनाइट तक। अगर इसको हम लोग रेकरिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। स्टूडेंट आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि ऊपर में यानी कि जो 0.3 दशमलव के बाद कितना अंक के बाद रेकरिंग है। जैसे आप लोग अगर PYQ के रूप में कोई संख्या लिखते हैं तो ऊपर आ जाता है अंश और नीचे क्या आ जाता है, हर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है हर में हम लोग उतना 9 लिख देंगे। क्या करेंगे, फिर से ध्यान से सुनिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। दशमलव के बाद एक अंक के बाद क्या है, रेकरिंग है। तो 1 9 यहाँ पे हम लोग क्या कर लीजिए, हर में क्या कर दीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अंश के लिए करना है कि अंश में अगर आप लोग देखिएगा तो जितना अंक है आपको दिया हुआ या संख्या दिया हुआ है उतना ऊपर लिख लीजिए और देखिए कि कितना अंक के बाद आपको एक भी अंक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भी अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो उसमें हमको क्या कर देना है, 0 को घटा देना है। तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना है 9, तो इसका कितना आ गया 1/3 आ गया। देखिए बेसिक से भी बनाया तो इतना ही आ गया और यहाँ पर भी बनाया तो कितना आ गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम जो करना रहता है, सबसे पहला काम जैसे इसको अगर हम लोग रेकरिंग के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85 के ऊपर क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। सबसे पहला काम करना रहता है कि हर में देखना है कि कितना अंक के बाद रेकरिंग है। दशमलव के बाद एक अंक पे क्या है, यहाँ पे रेकरिंग है, तो एक क्या कर देंगे हम लोग 9 लिख देंगे। उसके बाद एक और काम करना रहता है कि कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठा देना है। जैसे यहाँ पर तो एक भी अंक पे रेकरिंग नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 नहीं बैठाएं। लेकिन दशमलव के बाद देख रहे हैं हम लोग एक अंक पे, जैसे यहाँ पे 8 जो है, इस 8 पे रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 हम लोग क्या कर देंगे, एक बैठा देंगे यहाँ पे।
उसके बाद जो अंश का कहानी आता है, अंश में क्या करना रहता है, जितना भी आपको संख्या दिया हुआ है उतना संख्या आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो संख्या आपको कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। दशमलव भी देखना है, नहीं भी देखना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 85 दिया हुआ है तो 85 लिख लीजिए। उसके बाद माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कीजिएगा, जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है। आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो जैसे यहाँ पे था 0.85 के ऊपर रेकरिंग था, तो 5 के ऊपर क्या था, रेकरिंग था, लेकिन 8 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो उतना को आप लोग को क्या कर देना है, घटा देना है। 85 तो लिखना ही है, लेकिन क्या कर देना है, 8 को घटा देना है। तो 85 में से 8 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77, और नीचे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखिए बेसिक से भी जब हम लोग बनाए तो इतना ही आया 77/90, और जब हम लोग ट्रिक से बताएं तो कितना आ गया 77/90। तो बहुत ही आसान होता है। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला काम जो करना रहता है, हर को देखना। हर कैसे लिखेंगे, तो जितना अंक के बाद रेकरिंग है, जैसे यहाँ पे कितना अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे मात्र, जो 5 के ऊपर रेकरिंग है तो उतना 9 डाल देंगे हम लोग। तो 5 के ऊपर यानी कि एक अंक है तो एक संख्या के ऊपर हम लोग 9 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 8 पे रेकरिंग नहीं है, तो 8 रेकरिंग नहीं है तो उतना शून्य हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, अंश के लिए, अंश में क्या करना है, तो अंश में जितना भी अगर आपको संख्या दिया हुआ है उतना संख्या लिख देना है। तो यहाँ पे 85 दिया हुआ है तो 85 संख्या लिख दिए। फिर क्या करना है, हमको माइनस कर दिए। माइनस क्या करेंगे, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे किस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 8 पे नहीं है, तो 8 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 85 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77, और नीचे कितना आया हुआ है, 90 आया हुआ है। तो बहुत ही आसान होता है ये, कि कोई भी रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है तो कैसे उसको हम PYQ के रूप में लिख लिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0.666 और ये भी दिया है इनफाइनाइट तक। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे दिया हुआ 0.666, ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इसको अगर हम लोग रेकरिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, x = 0.6, ऊपर कितना आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है, सबसे पहला जो काम करना रहता है, हर के लिए करना रहता है। हर पे क्या करना रहता है, जितना अंक पे या संख्या पे आपको रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 नीचे लिख देना है, यानी कि हर में लिख देना है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 6 के ऊपर मात्र रेकरिंग है, यानी कि एक अंक पे दिया हुआ है रेकरिंग, तो एक 9 को क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पे एक ही अंक दिया हुआ है तो एक 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना रहता है, पूरा संख्या को लिख देना रहता है। यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे, यही पूरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/9। अगर इसको हम लोग सरलतम रूप में लिखने का कोशिश करेंगे तो ये 3 से कट रहा है 2 बार में, और ये 3 से कट रहा है 3 बार में, यानी कि इसका जो 0.66 का जो रेकरिंग PYQ के रूप में था कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग है इसका जो PYQ के रूप में कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.515151, ये भी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। सबसे पहला काम हम लोग को करना है रेकरिंग के रूप में लिखना। तो x = हम लोग लिख सकते हैं 0.51, ऊपर कितना लिख देंगे, रेकरिंग डाल देंगे। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो यहाँ पे 2 संख्या पे क्या है, रेकरिंग है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहला काम हर में क्या करना है, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है या जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डाल देना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है। पहला अंक तो 5 है, उसके ऊपर रेकरिंग है, और 1 के ऊपर भी रेकरिंग है, यानी कि 2 अंक पे क्या है, रेकरिंग है। तो 2 9 हम लोग लिख देंगे, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 99 आ जाएगा। और अंश में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया हुआ है उतना हम लोग लिख देंगे, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक भी अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.51 के ऊपर रेकरिंग का PYQ के रूप में कितना आ जाएगा, 51/99 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा। अभी आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस आप लोग वीडियो को देखिएगा जरूर, वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोग को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 0.723 ये जा रही है इनफाइनाइट तक। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, इसको रेकरिंग के रूप में रखना है। तो रेकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.723 ऊपर में कितना आ जाएगा रेकरिंग। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो 3 संख्या के ऊपर क्या है, 3 अंक के ऊपर क्या है रेकरिंग है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना रहेगा, हर का देखना है। हर में बताया हमने कि जितना भी अंक दिया हुआ है उसके ऊपर जितना रेकरिंग दिया हुआ उतना 9 को हम लोग को लिख लेना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 723 यानी कि 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 3 को 9 हम लोग को क्या करना है लिखना है। तो 3 को 9 लिख दिए। उसके बाद दूसरा काम करना रहता है अंश में। तो अंश में क्या करना है कि जितना भी आपको संख्या दिया हुआ है उतना संख्या लिख देना है। तो 723 उसके बाद घटाना पड़ता है, जितना अंक पे आपको रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उतना घटाना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक भी अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना ही हो जाएगा, यानी कि 0.723 ऊपर रेकरिंग का जो PYQ के रूप में कितना हो जाएगा 723/999। धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से इसको बना ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 0.4333 ये कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक। सबसे पहला काम हम लोग को करना है रेकरिंग के रूप में लिखना। तो हम लोग लिख सकते हैं x = 0.43 ऊपर में कितना आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हर में देखना। हम लोग हर में देखने के लिए बोले हैं। हर में क्या करना है कि जितना भी अंक के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 9 को लिख देना है। उसका अगला काम करना रहता है कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना शून्य को बैठा देना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो उतना शून्य को बैठा देना है। यानी कि 4 पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, उतना शून्य को क्या कर देना है बैठा देना है। इसका काम हो गया। उसके बाद करते हैं हम लोग अंश पे चलते हैं। अंश पे क्या करना रहता है, सबसे पहले पूरा अंक को उतार दीजिए। तो पूरा संख्या कितना है 43 है, तो 43 को उतार दिए। उसके बाद जो करना रहता है माइनस क्या करेंगे हम लोग, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। जैसे 43 है, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे इसमें से। तो 43 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो 39 बाई कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। इसको हम लोग सरलतम रूप में करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो हम लोग इसको अगर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो ये जो संख्या है 13/90 ये 3 से कट रहा है। कितना बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। तो इसका जो PYQ के रूप में कितना हो जाएगा 13/30 आ जाएगा, यानी कि 0.4333 ये इनफाइनाइट तक जा रही है। 0.43 के ऊपर जो रेकरिंग है इसका जो PYQ के रूप में कितना आ जाएगा 13/30 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट अगले साल यानी कि 2025 में बिहार बोर्ड यानी कि 10th का बोर्ड लिखने जा रहे हैं, उनके पास तो ज़रूर जाकर के वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा उन लोग के लिए। और बहुत ही बेसिक से हम लोग एडवांस में जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और उन लोगों के साथ ज़रूर तो शेयर कीजिए जिनको अभी इस वीडियो को बहुत ही ज़रूरत है। समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.764 जो क्वेश्चन लिया हुआ है 0.764 और ये कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। सबसे पहला काम तो हम लोग को करना है रेकरिंग के रूप में लिखना। तो x = हम लोग लिख सकते हैं 0.764 ऊपर में कितना आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को करना है हर का काम। हर में क्या करना है कि जितना भी अंक पे आपको रेकरिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले हम लोग हर में क्या कर देंगे 2 को 9 लिख देंगे। तो 2 9 9 लिख दिए, यानी कि 99 लिख दिए। अगला काम करना रहता है जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक अंक पे रेकरिंग नहीं है 7 पे, एक शून्य को क्या कर देंगे हम लोग बैठा देंगे, यानी कि दशमलव के बाद 64 2 अंक पे क्या है रेकरिंग है, तो 2 9 बैठा दिए।
और एक अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना शून्य को क्या कर दिए हम लोग डाल दिए। उसके बाद करना रहता है अंश का काम। अंश में क्या करना है, पूरा संख्या को उतार देना है। तो 764 माइनस क्या माइनस करेंगे कि जो अंक पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे 7 पे रेकरिंग नहीं है तो 7 को माइनस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर x इज इक्वल टू हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 757/990 आ जाएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था 0.76 के ऊपर रेकरिंग, उसका पी के रूप में क्या आ जाएगा, पी के रूप में 757/90 990 आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.54222। ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इसको रेकरिंग के रूप में रखने के लिए। तो रेकरिंग के रूप में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.542 के ऊपर क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग करते हैं, सबसे पहले करेंगे हर का काम। हर पे क्या करेंगे कि जितना अंक के बाद आपको दिया हुआ रेकरिंग, यहाँ पे 2 अंक यानी कि सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, यानी कि 1 अंक पे रेकरिंग है तो उतना 9 को डाल देंगे। और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे 54 यानी कि 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, उतना शून्य को बैठा देंगे, यानी कि 0 और 0 आ जाएगा। उसके बाद अंश का काम करना है। अंश पे क्या करेंगे हम लोग 542 यानी कि पूरा संख्या उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 54 पे रेकरिंग नहीं है तो 54 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। यही अपना लोग को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको अगर पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, और 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 488 बट्टा में कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। है कि नहीं आसान? बेसिक्स तो हम लोग समझ ही लिए, लेकिन ये ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाता है तो छूटना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है 0.45235। ये क्वेश्चन में तो रिपीटेटिव हो ही नहीं रहा है, रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 0.45235 इस पे शायद आगे होगा 0.452352 ऐसे शायद होगा। चलिए अगर नहीं भी है तो अपना मन से ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.4523 0.4523 523 523 523 523, यहाँ से 5 हटा दीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.523 523 523 523, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेकरिंग के रूप में लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.4523, ऊपर क्या काट देंगे, रेकरिंग डाल देंगे। उसका बाद अगला काम करना रहता है कि अंश और हर में हम लोग को जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 डाल देना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9 डाल देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, 3 को 9 डाल देंगे। दूसरा काम करना रहता है कि जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना शून्य को डाल देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है सिर्फ एकमात्र अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, उतना हम लोग 1 शून्य को क्या कर दिए, डाल दिए। फिर अगला काम जो करना रहता है, पूरा अंक को अंश में उतार देना है। तो 4 5 2 3 माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या घटाएंगे, सिर्फ 4 को घटाएंगे। तो यानी कि 4523 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4519 बट्टा में कितना हो जाएगा, 9990। यानी कि इस अंक का ये जो संख्या था रेकरिंग वाला, उसका जो पी वाई क्यू के रूप में कितना आ गया, इतना आ गया। समझ में आ गया आपको? जैसे अगला क्वेश्चन जो है, अभी तक तो अगर आप लोग देख रहे होंगे
तो जो जीरो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि दशमलव के बाद ही दिया हुआ है, दशमलव से पहले कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है। हम लोग 3 क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि अगर दशमलव से पहले भी कोई अंक दे दिया हुआ है तो कैसे आप लोग इसको बनाइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4.58 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिकरिंग दिया हुआ है। तो जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे कि हर में क्या करेंगे, जितना भी अंक के बाद दशमलव के बाद हम लोग देखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 को क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे यहाँ पे जो है 8 एकमात्र अंक है जिसपे क्या है, रेकरिंग है, तो उतना 9 को डाल दिए, यानी कि एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 को डाल दिए। उसके बाद फिर से हम लोग वही करेंगे कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 है एकमात्र अंक है, यहाँ पे हम लोग दशमलव से पहले किसी भी संख्या को नहीं देखने जाएंगे। जब हम लोग ये क्वेश्चन बनाया जाता है तो एक भी अंक को दशमलव से पहले वाला को नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे दशमलव के बाद देखना है। तो दशमलव के बाद कितना है, एक अंक के बाद रेकरिंग नहीं है, यहाँ पर जो 5 है उस पर रेकरिंग नहीं है, उतना हम लोग नीचे क्या कर देंगे, 1 शून्य डाल देंगे, यानी कि 90 नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आपको अंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 458 दिया हुआ है, दशमलव को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। जब हम लोग अंश में जब काम करेंगे तो उस पे अंश में हम लोग दशमलव को नहीं देखेंगे। यहाँ पे 458 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 458 माइनस 458 के बाद क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे था 4.5 और सिर्फ 8 पे रेकरिंग था, लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो 45 पे रेकरिंग नहीं है, 45 पे रेकरिंग नहीं है, तो 45 को हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 458 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 3, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये हो जाएगा 413/90। यानी कि ये जो संख्या था 4.58 के ऊपर जो रेकरिंग था, इसका PYQ के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये 413 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस संख्या का भी आप लोग निकालना सीख गए कि अगर दशमलव के पहले भी कोई अंक दे दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस पर और भी आपको जो भी अभी डाउट रहा होगा इस पर पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 4.578 और यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हर पे करेंगे। हर पे क्या करेंगे कि जितना भी अंक पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 9 सबसे पहले हम लोग डाल देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 5 पे रेकरिंग नहीं है, उतना शून्य को क्या कर देना है, डाल देना है। हर का काम अब खत्म हो गया। उसके बाद किसका काम रहता है, अंश का। अंश पे क्या करना रहता है, जितना भी अंक संख्या दिया हुआ है आपको, तो संख्या कितना है 4578, तो पूरा अंक संख्या लिखा देंगे। उसके बाद जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे 78 पर तो रेकरिंग है लेकिन 45 पे रेकरिंग नहीं है, तो 45 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस हो गया, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 45 बटा कितना हो जाएगा, 990, यानी कि 4.578 ऊपर जो रेकरिंग है इसका PYQ के रूप में लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 4533/990 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13.437 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग, यानी कि सिर्फ एक अंक पे रेकरिंग है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे हर में क्या करेंगे कि जितना भी अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक अंक पे यानी कि 7 जो है उस पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले हम लोग 1 9 को नीचे डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 43 पे रेकरिंग नहीं है, तो उतना शून्य को नीचे हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे, यानी कि नीचे जो हर में हो जाएगा 900। उसके बाद अंश का काम क्या करना रहता है, जितना भी आपको संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 13437। उसके बाद जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या 1343 उस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1343 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उतना ही अपना लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4,
ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब ये 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यानी कि 13.437 का जो रिकरिंग है, इसका अगर PYQ के रूप में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है तो निश्चित ही आप बना लीजिएगा। ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है 0.234, यानी कि अगर इसको रेकरिंग के रूप में लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.234 के ऊपर क्या आ जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा। तो ये जो संख्या दिया हुआ है आप लोग के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर जो है इसको PYQ के रूप में आप लोग लिखिए और इसका आंसर क्या कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आपको समझ में भी आया होगा। बहुत ही हमने शुरू से बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया और एडवांस तक हम लोग गया। अगर आपको एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स बढ़ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये सिर्फ अभी एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे जो कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम अगर आप लोग दीजिएगा उस पर भी क्या होगा, ये आपको कुछ ना कुछ मार्क्स को बढ़ाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत ही धन्यवाद हम लोग देते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो अभी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो आज का इस वीडियो में इतना ही।